हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टूडेंट गेट रेडी। अभी रिसेंटली पीआरटी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और अदर पोस्ट पर एग्ज़ाम्स हुए थे, जिसमें टीयर 1 जो है कंडक्ट हुआ था। अभी टीयर 1 की आंसर की रिलीज़ हो चुकी है, तो डेफिनेटली अब टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो टीयर 2 बेसिकली 60 + 10 70 क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे और 10 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव होंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वो पेन और पेपर बेस्ड है, और जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो OMR बेस्ड होंगे। सो करंटली आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ पीआरटी. So PRT basically it is common PRT, not special PRT or music. So we first understand the paper pattern and then the syllabus. सो पेपर बेसिकली आपका 60 + 10 यानी कि टोटल 70 क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं। उन 70 क्वेश्चंस में आपको जो है 60 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका OMR बेस्ड होगा, और जो 10 क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। सो इसके लिए आपको पेन और पेपर का यूज़ करना पड़ेगा। अब चूँकि पीआरटी की बात हो रही है, तो पीआरटी के लिए आपको सिर्फ पीआरटी का ही टीयर 2 का सिलेबस फॉलो करना है, जो कि केवीएस ने, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहले से ही दे रखा है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको कॉम्प्रिहेंशन आई देखनी पड़ेंगी। हम सिलेबस को अगर फॉलो करते हैं तो 3 और 4 अनसीन पैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट जेनरा, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, आर्टिकल्स, एडिटोरियल, साइंटिफिक एंड लिटरेरी एक्सट्रैक्ट्स। तो इनमें से कुछ भी आपको डिफरेंट 4 टाइप के पैसेजेस देखने को मिल सकते हैं, जिससे रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे। तो उसके में आपके कॉम्प्रिहेंसिव, इन्फ्रेंस, वोकेबलरी, टोन, इस तरीके की कोई भी तरीके के आपको उन पैसेज से रिलेटेड आंसर्स देने पड़ेंगे। जो भी आपके कॉम्प्रिहेंशंस या जो भी पैसेजेस होंगे, उन पैसेजेस से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं। वो वोकेबलरी से हो सकते हैं, टोन से हो सकते हैं, रेटोरिकल हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, इस तरीके से होगा। इसके बाद बात करते हैं राइटिंग एबिलिटी। अब वो चाहते हैं कि आपके अंदर राइटिंग एबिलिटी भी हो, आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के लेटर्स लिखने आते हों। बिजनेस लेटर्स हो गए, जॉब एप्लीकेशंस हो गए, लेटर टू एडिटर्स, कंप्लेंट्स, पर्सनल लेटर्स, इस तरीके से आपको हर तरीके का लेटर लिखना आना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अगर रिपोर्ट राइटिंग, तो डेफिनेटली जब आप एक टीचिंग जॉब में जाते हैं तो आपको राइटिंग तो बेसिकली आनी ही चाहिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही। तो उसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशल इवेंट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट, नोटिसेस, सर्कुलर्स एंड प्रेस रिलीज, इस तरीके की चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। बात की जाए ग्रामर एंड यूजेस की, तो इसमें क्या होगा, आप जो भी ग्रामर है, जैसे ग्रामर में क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, सपोज, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस, इससे एरर फाइंड करने को आ सकते हैं। या आपको पूछा जा सकता है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज गिवन इन द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। ओके, सो आपको सेंटेंस पता होना चाहिए कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या फॉलो करता है, कैसे सेंटेंस एक बनता है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस तरीके से पैरेलिज्म, सेंटेंस कनेक्टर्स, टेंसेस, उनके यूजेस लाइक एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, रिपोर्ट्स, स्पीच, क्लॉजेस जो कि नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉज। अब इसके साथ साथ आपको कॉमन एरर्स भी पता होने चाहिए। इंग्लिश की ही बेसिकली भी मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें क्या है, जब बात करते हैं इंग्लिश की, तो बेसिकली आपको आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, मॉडिफायर्स, रिडंडेंसी एंड वर्ड ऑर्डर, इसके अलावा एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इन सभी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बेसिस पर भी आपके क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेंगे। ये रहा इंग्लिश का पोर्शन जो कि आपको कवर करना है। इसकी स्ट्रेटजी आपको प्रॉपर बनानी पड़ेगी कि
आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्लस राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। कैसे किसी भी टाइप का आपका लेटर लिखने को आ सकता है, किसी भी तरीके का आपका रिपोर्ट दिया जा सकता है, फॉलो कर दे सकते हैं, ऐसे आपको बोल सकते हैं लिखने के लिए। सो कुछ भी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात की जाए, गद्य साहित्य की विधाएं, कहानी, निबंध, जीवनी, रिपोर्ट, आत्मकथा, अपठित गद्यांश, पद्यांश, प्रसिद्ध मुहावरे, लोकोक्तियाँ, व्याकरण, संज्ञा, विशेषण, वचन, व्यावहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप में हिंदी में संख्याएं, संयुक्त अक्षर की पहचान, पर्याय, विलोम, नाम और लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन का प्रयोग, क्रिया, काल, कारक चिन्ह, जैसे कर्ता ने कर्म को इस तरीके से, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, जैसे कि वो लिंग स्त्रीलिंग से रिलेटेड है, पुल्लिंग से, या संधि विच्छेद, पर्यायवाची शब्द। इतना आपको हिंदी के लिए तैयार करना है। इसके बाद अब बात करें मैथमेटिक्स की, तो जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको ज्योमेट्री, जो भी शेप्स हो गए, चाहे वो सॉलिड शेप्स हो, चाहे वो आपके 2D हो, 3D हो, हर तरीके की, नंबर, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर्स, काउंटिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ नंबर, कैसे काउंट करना है उन नंबर्स का ऑपरेशन, लाइक बॉड मास के थ्रू, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर, मनी, मेजरमेंट ऑफ यूनिट जो है, जो लाइक मीटर्स, किलोमीटर्स, डेकामीटर, डेसीमीटर, किस तरीके से सब आपको एक एक यूनिट में पता होना चाहिए। लेंथ है, वेट है, कैपेसिटी इन वॉल्यूम, टाइम, पैटर्न, एचसीएफ, एलसीएम, मेंसुरेशन, एरिया कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, ठीक है, ट्राइंगल का। तो इस तरीके से पैरामीटर भी पता होना चाहिए, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस ऑफ लाइंस, एंगल्स, कौन सा ऑक्यूट है, एब्स्ट्यूज है, राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, तो किस तरीके का रिफ्लेक्टिव एंगल है, तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। सर्कल, ट्राइंगल, स्टेटिस्टिकल और या अदर डेटा हैंडलिंग। ओके, सो इतना आपको मैथ से कंप्लीट करना है। तो आपको बेसिकली पहले क्या करना है, इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर मैथ, 3 चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं चौथा, आपको ईवीएस की भी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, जैसे फ्रेंड्स, कम्युनिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, लाइफ अराउंड अस, गिफ्ट ऑफ नेचर, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग वी make and do, psychological processes in plants, physiological processes in plant, animals and human being, वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, लैंड फॉर्म हो गए, इंडिया में किस किस तरीके की लैंड फॉर्म से क्या कल्चर फॉलो करता है, क्या ट्रेडिशन है, गवर्नेंस क्या, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता एरा, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, मैग्नेट्स, मटेरियल, मेथड ऑफ सेपरेशन। ओके, इसके साथ साथ आपको आर्ट एंड कल्चर से क्या देखना है, वर्चुअल आर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गए, लाइफ आर्ट हो गई, कलर, पेपर क्राफ्ट, स्टील्स, प्रिंट्स, लोकल आर्ट फॉर्म्स, योगा, फिजिकल एंड मोटर फिटनेस, डाइट एंड हेल्थ, फर्स्ट एड एंड सेफ्टी, एथिक्स इन स्पोर्ट, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ गेम, बैडमिंटन, फुटबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, खो खो, क्रिकेट। तो ये सब चीज़ें, बस इतना ही आपको प्रिपेयर करना है। ये कहने को तो बस है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा ही तैयारी करनी है। सपोज़ कीजिए आप हिंदी में अच्छे हैं, वहाँ आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। आप जो है मैथ्स में अच्छे हैं, वहाँ पे आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश में अच्छे, इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका बहुत अच्छा पार्ट है उसको बिल्कुल 100% बना लीजिए, ताकि आप 100 का 85 to 90% वहाँ परफॉर्म कर पाए एटलीस्ट। ओके, जो वीक है उसमें आप एटलीस्ट 80% प्रिपेयर कीजिए, ताकि आप जो है 60 to 70% जो है वहाँ पे परफॉर्म कर पाएँ।
जो आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव, सो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ आपको पता होगा एग्ज़ाम में जो है 1:10, यानी एक सीट पर 10 लोगों को बुलाया जाएगा। 1000 वैकेंसी है, यानी 10,000 लोगों को कॉल किया जाएगा टीयर 2 के लिए। सो टीयर 2 के लिए आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता दिया है, उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिपरेशन करनी भी चाहिए, रिजल्ट्स चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यही सारी चीज़ें अदर एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं जो भी टीचिंग रिलेटेड हैं। तो अगर आप यही फंसे रहेंगे, आएगा नाम नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो आप जो है अपने दिन सिर्फ बर्बाद करेंगे। अगर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप यहाँ तो यूटिलाइज़ करेंगे ही करेंगे, साथ ही आगे दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी आप वेल प्रिपेयर हो जाएंगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर टीयर 2 एंड सिलेबस आप जो है आराम से KVS की साइट पर ये ऑथेंटिकली आप देख सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल है। इसमें बेसिकली सारे ही एग्ज़ाम्स का सिलेबस टीयर 2 के लिए दिया गया है। तो मैंने अभी PRT क्या ही डिस्कस करा है आपके सामने, जैसे कि ये TGT टीयर 2 TGT वर्क एक्सपीरियंस का सिलेबस इस तरीके से जो भी है। तो ऐसे ही आप उसमें सभी अपने अपने एग्ज़ाम्स के देख सकते हैं। जैसे इसके PRT का जब स्टार्ट होता है तो पहले PRT, फिर PRT म्यूज़िक वालों का पूरा सिलेबस दिया गया है। इसके बाद आपका जो है सिलेबस दिया गया है स्पेशल एजुकेटर, जो PRT स्पेशल एजुकेटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका आपको PRT म्यूज़िक के बाद सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो स्पेशल एजुकेटर का आप जब प्रिपेयर करेंगे फिर आपको और भी जो अदर पोस्ट हैं उनके भी सिलेबस देखने को मिल जाएंगे। तो अभी जो है मैं PRT का सिलेबस आपको दिखा चुकी हूँ। आपको कुछ भी समझ नहीं आता है वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। कोशिश कीजिए खुद से करने की, जितना आप खुद से करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और बाकी आप जो है इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आपको टीयर 2 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा स्कोर करने में मदद करेंगी। So that's all for today. Thank you for watching this video and all the best for your tier 2.